हेलो जी, राम राम जी, झुंझुनू चाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं छोटी-सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को कैसे लगे हैं ये ज़रूर मुझे बताना है और राय अपनी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि आपकी राय उसमें क्या है। तो भई एक घर में होती हैं 2 देवरानी और जेठानी। नॉर्मली हमारे परिवार में होती है देखो। बहुत से कम फैमिलियाँ होती हैं जिसमें भाई 2 बहुएँ नहीं होती हैं, बाकी हर फैमिली में मेरे हिसाब से तो हर एक नॉर्मल फैमिली में 2 बहू होती ही होती हैं, देवरानी और जेठानी। तो ऐसे ही वो भी देवरानी और जेठानी हुआ करती थी। जेठानी भी अच्छी थी अपनी जगह, देवरानी सास के लिए दोनों बहू अच्छी थी। वो ना जेठानी की तरफ थी, ना वो देवरानी की तरफ थी, उन वो दोनों को बराबर रखती थी। उनके हस्बैंड वगैरह भी अच्छे थे। ये था कि आपस में वो दोनों भाई बोलते बात नहीं करते थे, पर दोनों अच्छे थे। ये रियल घटना है, ये मेरी देखी हुई घटना है, मेरे आस-पास कहीं हुई है। ना मेरे घर में हुई है, ना मेरी फैमिली में हुई, ना मेरे रिलेटिव में है, लेकिन आस-पास बहुत सारी फैमिलियाँ और भी होती हैं हमारे, तो उसमें ये घटना हुई थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जब ये देवरानी की शादी बाद में होती है, जेठानी की शादी पहले हो जाती है, तो जेठानी मतलब 2-3 साल अकेली रहती है, देवरानी बाद में आती है। जैसे देवरानी आती है, देवरानी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, वो बेचारी एकदम सीधी-सादी, शरीफ-सी बिल्कुल, है ना? उसको ये जो बोल दिया वो उतना ही काम करती थी, बाकी उसको कोई मतलब नहीं था। और जेठानी होती है वो बहुत तेज़ होती थी। वो हर चीज़ को अपने काबू में करने का सोच रखा था उसने, तो वो हर चीज़ को काबू में कर रखी थी उसने जैसे जो लेकिन कई-कई बार क्या होता है देवरानी को भी इस चीज़ की दिक्कत आ जाती थी कि मतलब सारा कुछ जेठानी ने काबू में कर रखा, वो जैसे बोलती है वैसे ही होता है। और मतलब कि घरवाले सारे उसी की बात मानते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करके देखती हूँ, कि जो मैं बोलूँ वो मेरी भी बातें मानी जाए। लास्ट में वो अपने सास-ससुर को जैसे वो जेठानी बात बोलती थी ना कि ये ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, वैसे ही देवरानी ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि मुझे भी ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है। तो सास-ससुर उसको इग्नोर करने लग गए, कि उसकी बातें नहीं मान रहे थे। वो इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उसने शुरू से ही नहीं बोला था कोई भी बात। उसने तो जेठानी की देखा-देखी में उसको बाद में सास-ससुर को या फिर अपने हस्बैंड को सबको बोलने लग गई थी। बाकी शुरू से वो एकदम नॉर्मल थी, उसने कभी कुछ नहीं बोला था। तो वो घरवाले भी सोचते थे कि ऐसे बोल रही है, बोलने दो, इसने कभी बोला ही नहीं है तो अभी बोल रही है, बोलने दो ऐसे। तो उसको लगा कि घरवाले मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं होता कि भाई घरवाले इग्नोर कर रहे हैं, तो घरवाले इग्नोर कर रहे हैं तो उन्होंने बाद में लड़ाई-झगड़ा तू मैं ऐसे ही करते रहे कि भई अभी इग्नोर कर रहे हैं तो कैसे इनसे मैं बात मनवाऊँ? क्योंकि जेठानी की तो ये सारी बातें मानते हैं, मेरी एक भी नहीं मानते हैं। फिर हुआ उसने अपने सास-ससुर को बोला कि मेरे को जो बात है वो बता दो, कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, उसकी बात क्यों सुन रहे हो? तो सास-ससुर ने एक बार तो कुछ नहीं बोला, अपने मुँह पे बोलते हैं ना एकदम चुप्पी सी ले आए थे। बाद में बोला कि हमें जीना है यहाँ पे, हमें मरना नहीं है यहाँ पे, हमें जीने दो। तो उसने देवरानी ने पूछा कि भाई छोटी बहू थी जो उसने पूछा कि ऐसी क्या बात है? बोले अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो यहाँ हमें हम जिंदा इंसान तो रहेंगे, पर वो ना घर में जो खुशी वाला माहौल रहता है वो नहीं रहेगा यहाँ पे। वो सिर्फ़ अपनी बातें मनवाती है, वो चाहती है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहे, तो उसमें ये है कि हमारा घर अच्छे से चल रहा है। और रही बात तुम्हारी तो तुम बहुत समझदार हो, छोटी बहू को बोले तुम समझदार हो, तुम उसकी तरह करोगी तो हमें तो दुःख ही दुःख होगा, क्योंकि बड़ी करती है फिर छोटी भी कर रही है, तो हमें वो सुख कब मिलेगा फिर? लेकिन वो सुख तुम दे रही हो तो हम चाह रहे हैं कि तुम जैसी थी वैसी ही रहो, तुम चेंज मत हो। तो बोली आप मेरी बात नहीं मानते हो, तो बोले तुम्हारी बात मानने की ये है कि तुम्हें जो चाहिए वो हम ला के देते हैं। भाई जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो हम ला के देंगे, तुम्हें जहाँ तुम्हारे बच्चों के साथ जाना है या फिर कोई भी काम होता है वो हम तुम्हारा कर रहे हैं, तो उसमें बात मानने वाली बात कहाँ रह गई? अब उसकी तरह तुम ऑर्डर चलाओगे तो ऑर्डर ये चाहते हैं कि हमें एक बहू तो अच्छे से रहे। तो उसने बात तो मान ली, बोली ठीक है मैं बात मान लूँगी आपकी, जैसे आप कहोगी मैं वैसे कर लूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो सास-ससुर ने सोचा कि छोटी-मोटी शर्त है, चलो कोई बात नहीं शर्त रख लेते हैं जो भी। बोली मुझे अलग होना है जेठानी से। और अलग होने के से आप चाहते हो ना कि वो आपको बातें सुनाती है, तो आप भी मेरे साथ रहोगे, उनके साथ नहीं रहोगे। अब सास-ससुर तो काँपने लग गए क्योंकि वो तो बड़ी बहू से डरते थे।
उनको लगा कि जैसे ही मैं अलग हम अलग की बात करेंगे, अलग होंगे और हम बोल देंगे कि हम तो छोटे वाले के पास रहेंगे, तो बड़े वाले तो वो ड्रामे स्टार्ट कर देंगे। फिर भी उन्होंने चलो फैसला लिया कि चलो ठीक है, हम करते हैं घर में बातें और हो जाओ। देखो सब होते हैं आज के ज़माने में, देख लो चाहे पहले के ज़माने में अलग सब होते थे। तो जैसे ही अलग होने की बात बड़ी बहू के कानों में पहुँचती है, बड़ी बहू तो वही करंट, बीपी हाई लो ऐसे स्टार्ट हो जाता है उसकी, कि उसको ये लग गया कि सारा घर का काम मुझे देखना पड़ेगा। मुझे मतलब मेरे पे सारी ज़िम्मेवारी आ जाएँगी। अभी तो वो छोटी वाली बहू घर का काम देख लेती, सास-ससुर देख लेते, तो वो अपने पहने कपड़े और मौज-मस्ती से रही अपना, कोई मतलब ही नहीं था उसको। तो जैसे अलग वो हाँ कर दी उसने, ठीक है हो जाऊँगी अलग, मान गई वो बात। लेकिन उसने भी शर्त रखी, क्योंकि उसको काम करने के लिए सास-ससुर जो चाहिए थे। बोली कि काम मुझे तो सास-ससुर मेरी साइड चाहिए। छोटी वाली ने साफ-साफ मना कर दिया, अलग हो, ना हो तो तेरी मर्ज़ी है, पर सास-ससुर तो मैं ही रखूँगी। तूने जितने दिन तेरे को दबा के रखना था रख लिया। अभी मैं चाहती हूँ कि ये मेरे माँ-बाप हैं, तो उनको जो सुख चाहिए माँ-बाप को वो मैं दूँगी अभी। तो सास-ससुर तो मेरे पास ही रहेंगे। अब उन अलग होने की बजाय वहाँ से छोड़-छाड़ के अपने मायके जाके बैठ जाती है। साल भर वही बैठी रहती है कि कैसे भी करके चलो, घरवाले भी सोचते हैं आ जाएगी, पर वो नहीं आई। लास्ट में जाके उनको मनाना पड़ा कि चलो भाई चलो, घर में 1 साल हो गया है, बच्चों का भी डिस्टर्ब हो रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। देखो एक बहू घर में, उसके उनके दोनों के 2-2 बच्चे भी हो रखे थे। तो उसको मना के लाते हैं, तो उसकी वही शर्त होती है कि आप मेरे को जाते ही अलग कर देना, लेकिन आप मेरे साथ रहना। सास-ससुर को बोल रही है। फिर उसमें ससुर बेचारा दब जाता है, वो बोलता ठीक है जैसे भी करके मेरी बेटी का घर बन दे, और कोई बात नहीं हम तेरी साइड हो जाएँगे। क्योंकि उसको काम ज़्यादा ज़रूरी था। उसको तो सब कुछ ही मतलब बिस्तर पे चाहिए ना, तो काम के लिए उसने सास-ससुर को अपने पास रखना चाह रही थी। बाकी उससे सास-ससुर को कोई मतलब नहीं था, कि एक तो भई माँ-बाप से लगाव हो, वो लगाव वाला नहीं, उसको काम चाहिए था, काम के लिए। आ गई घर पे, आ गई सास-ससुर उसकी साइड हो गई, छोटी वाली भी चलो कोई बात नहीं, जैसे भी करके बड़े का घर बन दे, है ना? कोई नहीं, ये जैसे कर रही है वैसे करने दो उसको। तो ये जो कई बार अपनी फैमिली में जो होड़ होती है, या फिर हम देखा-दुखी कर लेते हैं, या फिर ऐसे सोच लेते हैं कि इसकी बात मान रहे हैं, मेरी नहीं मान रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। फैमिली में देखो जितने मेंबर होते हैं, सब मुझे लगता है कि एक-दूसरे के लिए समान होते हैं। मेरे हिसाब से तो अलग नहीं होते हैं। जैसे आज हम 2 बहनें हैं, तो सास-ससुर को तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही हम अच्छी लगती हैं। उनकी तो शायद ये चीज़ का फ़र्क नहीं होगा। हाँ, हम लोगों में फ़र्क हो सकता है, पर सास-ससुर के तो नहीं हो सकता देखो ये चीज़, क्योंकि उनको तो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। जैसे ब अपने है ना माँ-बाप के बच्चे होते हैं, चाहे बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, है ना? वही सास-ससुर को बहू चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना? उनको लगती बराबर है। लेकिन क्या होता है कई बार कि किसी के साथ बन नहीं पाती है, सास-ससुर के साथ। तो उसमें ये लगता है कि हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वही नहीं बन पाते, नहीं वो आजकल हर घर में कहानी होने लग गई है, तो उसकी तो छोड़ो बात, जो भी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भई अच्छे से रहो। अगर अच्छे से नहीं रह पाओ, ऑर्डर चलाना बंद करो अपने ससुराल में, ऐसे मत कि वो ऑर्डर तुम्हारे ससुराल में कैसे चल रहे हैं, मायके में क्यों नहीं चल रहे हैं वो ऑर्डर तुम्हारे? मायके में भी चला के देखते ना, आप जितने साल मायके रह के आए हो। पर मायके में कौन सुनता है? मायके में खूब दबा के काम करा है, ससुराल में आके आराम से बैठे हो। तो मेरा ये कहानी बताने का उद्देश्य ये था कि किसी के ऊपर ना तो बोझ बनो, और किसी को ना अपने ऊपर बोझ बनाओ। दूसरा, किसी को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश मत करो। रही बात सास-ससुर की, तो सास-ससुर एक माँ-बाप के बराबर है, उनको माँ-बाप की का ही दर्जा दो और माँ-बाप की तरह ही रखो उनको। बाय-बाय, मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर, कमेंट करना ही करना है।